जय बाबा की। बाबा जी के सारे भक्त जनों को मेरा प्रणाम। आज बृहस्पतिवार है। आप सब हर बृहस्पतिवार को बाबा नीप करोड़ी महाराज की दया से बाबा की कथा आप सुनते हैं। बहुत प्यारी प्यारी कथाएं हर बृहस्पतिवार को आप सब सुनते हैं। आज की भी कथा बहुत ही प्यारी है। हर मंगलवार को आप सब दर्शन करते हैं नीप करोड़ी धाम से नीप करोड़ी बाबा के इस YouTube चैनल पर। आप सबका प्यार सदैव भी बना रहे। चलिए आज की कथा में चलते हैं हम लोग। ये घटना है 1967 की। बहुत प्यारी कथा है। इस कथा को जब आप सुनेंगे तब आप समझ पाएंगे कि बाबा ने कैसे दया की है और क्यों दया की है। पूरी कथा सुने आप लोग। श्री प्रभुदयाल शर्मा को महाराज का दर्शन प्रथम बार सन 1967 में हुआ था। तब वृंदावन में बाढ़ आई हुई थी। प्रभुदयाल शर्मा उस समय ITI वृंदावन के कार्यालय में कार्य करते थे। बाढ़ के कारण 2 दिन छुट्टी रही और इस बीच प्रभुदयाल शर्मा लाटूरे हनुमान मंदिर के पास शाम के समय मथुरा खजाने के हेड क्लर्क से मिल गए, जिन्होंने प्रभुदयाल शर्मा को बाबा नीप करोड़ी के दर्शन के लिए प्रेरित किया। उस समय परिक्रमा मार्ग में बाबा के आश्रम का निर्माण कार्य चल रहा था। बाबा की कुटिया बन चुकी थी और लड्डू हनुमान की स्थापना भी हो चुकी थी। बाबा आश्रम में विराजमान थे। प्रभुदयाल जी बाबा को जानते नहीं थे। इस कारण वे बिना श्रद्धा और बिना विश्वास के दर्शन करने गए। बाबा ने प्रभुदयाल शर्मा से पूछा, क्या नाम है, कहाँ काम करता है। प्रभुदयाल शर्मा ने उत्तर देते हुए कहा, उन्होंने बताया कि मैं ITI में टीचर हूं। बाबा तो सब जानते हैं। बाबा ने प्रभुदयाल शर्मा जी से कहा, अब आज्ञा हो गई है, जाओ। अधिक से अधिक आपको 1 मिनट बाबा के दर्शन और हो पाए। नीप करोड़ी बाबा ने कहा, तुम तुरंत चले जाओ। प्रभुदयाल शर्मा लौटकर अपने घर आए। प्रभुदयाल शर्मा का एक पैर घर की देहरी के बाहर और दूसरा भीतर आंगन में था। प्रभुदयाल शर्मा एक ऐसे विलक्षण आनंद की अनुभूति हुई उनको, जिसका वर्णन प्रभुदयाल शर्मा जी कर ही नहीं पाते हैं। भक्तजनों, मुझे भी हर साल प्रभुदयाल शर्मा जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और साल में 2 बार आशीर्वाद मुझको मिलता है। ये बड़ी कृपा है मेरे बाबा की। प्रभुदयाल शर्मा जी बाबा के जन्मोत्सव पे बाबा के पैतृक गांव में मुझे आशीर्वाद देते हैं। अनंत चौदस को प्रभुदयाल शर्मा जी वृंदावन आश्रम में आते हैं और सारे भक्तों से मिलते हैं। बहुत ही सज्जन हैं, बहुत ही प्यारे हैं और सदैव अपनी कृपा हम सब बच्चों पर प्रभुदयाल शर्मा जी बनाए रखते हैं। प्रभुदयाल शर्मा जी बताते हैं कि सारी देह में एक प्रकार की विद्युत धारा प्रभावित हो उठी और प्रभुदयाल शर्मा के मुख से उस समय अनायास ही यही शब्द निकले, बाबा तो महापुरुष हैं, साधारण व्यक्ति नहीं है। इस घटना के बाद से ही प्रभुदयाल शर्मा की नींद
गायब हो गई। अरे 1 महीने के लिए नींद गायब हो गई। और प्रभु दयाल शर्मा इस प्रकार की विक्षिप्त अवस्था हो गई। इसके लिए प्रभु दयाल शर्मा को मानसिक अस्पताल में इलाज भी कराना पड़ा है। ये पूरी घटना प्रभु दयाल शर्मा जी हमको सुना चुके हैं, और जब वो सुनाते हैं तो उनकी आंखों से आंसू बह जाते हैं। क्यों ना बहें? अरे बाबा के भक्त हैं, बाबा के साथ रहे हैं। बाबा की बड़ी दया है उन पर कि बाबा के हर कार्यक्रम में प्रभु दयाल शर्मा जी पहुंच जाते हैं और सारे भक्तों पर अपनी कृपा की बरसात करते हैं। मुझ पर भी बहुत स्नेह करते हैं प्रभु दयाल शर्मा जी। चलिए कथा में चलते हैं। ऐसी स्थिति में प्रभु दयाल शर्मा जी अज्ञात प्रेरणा से बाबा नीप करोरी महाराज की स्तुति बनाने लगे। ये स्तुति मानसिक अस्पताल में ही प्रभु दयाल शर्मा जी ने तैयार की। इस स्तुति का नाम है विनय चालीसा। विनय चालीसा की रचना की, जो इतनी सटीक उतरी कि सभी भक्त जनों की स्तुति का आधार बन गई है। सच पूछिए, जब विनय चालीसा हम लोग पढ़ते हैं तो आनंद में डूब जाते हैं और हम लोगों को लगता है कि बाबा की कृपा हम पे हो रही है। आश्चर्य की बात यह है कि एक क्षण के दर्शन से बाबा की महानता और गुणमत बातों की अभिव्यक्ति पद्य के रूप में करने में समर्थ हुए। वो बताते हैं, ना कभी मैं कवि रहा, ना कभी मैं लेखक रहा, कभी भी कुछ नहीं रहे हैं, पर बाबा के दर्शन करने के बाद आपने मानसिक अस्पताल में पूरा ही विनय चालीसा लिख दिया। कुछ दिन तक आप अस्पताल में रहे और बाबा की कृपा हुई, आप अस्पताल से अपने घर को चले आए। आप बिल्कुल सही हो गए और आज तक कभी भी उनको मानसिक अस्पताल में नहीं जाना पड़ा। ऐसी अवस्था उनकी हो गई थी बाबा के दर्शन करने के बाद कि वह विचित्र अवस्था कुछ वर्णन नहीं कर पाते हैं, और जब भी बताते हैं तो आंखों से आंसू आ जाते हैं। प्रभु दयाल शर्मा जी विचित्र अवस्था थी और बाबा की जानकारी प्रभु दयाल शर्मा को हो गई थी। प्रभु दयाल शर्मा इस सुंदर रचना को लेकर बाबा के पास जाने का साहस भी नहीं कर पाए, बाबा के सामने नहीं गए। प्रभु दयाल शर्मा ने वृंदावन में रहते हुए इसे डाक द्वारा वृंदावन आश्रम को भेजा। हिम्मत ही नहीं जुटा पाए कि बाबा के सामने मैं कैसे जाऊं, क्योंकि प्रभु दयाल शर्मा जी कहते हैं कि मैं तो मानसिक अस्पताल में गया था, मैं तो पागल हूं, और बाबा कहीं ऐसा ना हो कि इस रचना को फाड़ दें। और वो ही हुआ। जब प्रभु दयाल शर्मा की ये रचना बाबा को मिली तो उन्होंने इसे मोड़ माड़ कर फेंक दिया। बाबा ने पूरी रचना को देखा भी नहीं और मोड़ माड़ के फेंक दिया। दूसरे दिन बाबा नीप करोरी महाराज ने अपने भक्त से पूछा कि कल जो कागज दिया था वो कागज कहां है? तो एक भक्त ने बाबा से कहा, वह कागज बाबा मेरे पास सुरक्षित रखा है। बाबा ने उससे कहा, तुरंत लेकर आओ।
वो बाबा के पास लेकर गया और बाबा ने जब उस रचना को पढ़ा है भक्तजनों, तो बाबा ने दूसरे दिन ही रचना के लिए स्वर्गीय कालीनाथ कपूर जी के हाथ उन्होंने कहा कानपुर में ले जा और इसे छपवा दे। भक्तों के लिए यह विनय चालीसा बहुत बड़ी ताकत होगी। अरे ये विनय चालीसा जो भी पढ़ेगा, मैं सदैव उसके लिए हर समय तैयार हूं। आज भी भक्तजनों जो ये विनय चालीसा का पाठ कर रहे हैं, सच पूछिए बाबा की कृपा और दया तो निरंतर उन पर आ ही रही होगी। आपने सुना है किस तरह से प्रभु दयाल शर्मा जी पर बाबा की कृपा हुई, और प्रभु दयाल शर्मा जी से ही हम लोगों पर भी कृपा हुई। ऐसे दया करते हैं मेरे बाबा, ऐसे कृपा करते हैं नीप करोरी महाराज। बोलिए नीप करोरी महाराज की जय।